अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा इकाई प्रांतीय व प्रकोष्ठ में आपका स्वागत है। प्रांतीय व प्रकोष्ठ के द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा कार्यशाला चलाया जाता है, जिसका ये बैच संख्या हमारा 148 चल रहा है। इसमें बहुत सारी बहनें हमारे बाहर से आई हुई है और लगभग इसमें टोटल हमारी भाई और बहनें मिला के लगभग 150 भाई बहन इसमें क्लास कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं उनसे कुछ इनका अनुभव जानेंगे, इस क्लास का कैसा उनको लग रहा है और ये क्लास करने के बाद उनकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया, इसके बारे में हमको जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सविता जाट है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। आप पीडीसी करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आई हुई हैं? जी हाँ। ये 5 दिन का क्लास करके आपको 10 क्लास करके आपके अंदर क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो बहुत आया है। वैसे तो हम पहले से ही गायत्री परिवार से जुड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने YouTube पर भैया का क्लास देखा था तब हमें सोचा कि हमें जाना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ होता क्या है। हम यहाँ आए, सबसे पहली चीज़ और सबसे बढ़िया चीज़ हमें ये लगी कि यहाँ युवा भाइयों में संगठन है, त्याग और समर्पण और आत्मीयता के साथ में काम करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। कोई भी भाई किसी से कहता है तो निवेदन से कहता है ना कि आदेश दे के कहता है, और यही चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। देखिए, जैसा हमारा कहा जाता है गायत्री परिवार, ये परिवार है, कोई एक संगठन नहीं है, हमारा परिवार है। वही ये बहन हमारे हमको बता रही है और भी हम बहन से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मधु भारती। कहाँ से आई हैं आप? पटना से। यहाँ के बारे में आपको पता कैसे चला? यहाँ पे बाल संस्कार शाला घुमराड़ से पता चला हमको। अच्छा, बाल संस्कार शाला से आप जुड़ी हुई हैं। तो 5 दिन का ये 10 क्लास करके आपको पीडीसी करके कैसा महसूस? बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे बताया गया, जैसे कि समय का सदुपयोग, अध्यात्म, स्वास्थ्य, हर एक टॉपिक पे बताया गया, जिससे कि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकता है और हम एक अच्छे रास्ते की ओर जा सकते हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है हर एक इंसान के बीच में 24 आवर का समय होता है, 24 घंटे का समय होता है, और वही समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को एक बहुत ऊंचे जगह पे ले जा सकते हैं। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, जमुई जिला से। जमुई से आप आई हैं? प्रखंड सिकंदरा से आई हुई हैं। आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब के माध्यम से। हम 3-4 साल से जो अपना ज़िंदगी से भटकाव आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम कुछ देखते हैं, शांति कुंज अपने आप मन में उठा, तो हमने वीडियो सब्सक्राइब किया। तो फिर ये भैया का भी वीडियो आया तो हम देखें, तो हम मन में ठान लिए कि हमको एक दिन जाना है, गायत्री परिवार से जुड़ना है और अपना ज़िंदगी को शानदार बनाना और अपने बच्चों को और अपने आगे आने वाला पीढ़ी को भी हम अपना सुधार करेंगे। इसलिए हम इस परिवार से जुड़े और यहाँ आए, तो जस्ट हम पीडीसी का क्लास करने आए। गुड़िया कुमारी। कहाँ से आई हैं? परसा बाजार से। परसा बाजार से। आप यहाँ के बारे में आपको पता कैसे चला? मैं सबसे पहले कंकरबाग बाल संस्कार शाला में पढ़ती थी। क्लास 5 से मैंने वहीं पढ़ा है और वहीं के भैया मुझे बोले पीडीसी क्लास करने के लिए, तो मैं वहीं से प्रेरणा होकर मैं यहाँ पीडीसी क्लास की हूँ। तो ये बाल संस्कार शाला में आपको जाने का पता कैसे चला था? ये हमारी सहपाठी जो क्लास 5 की थी, उन्होंने मुझे बताया कि बाबू चलो वहाँ पे सीखो, कुछ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और एक्स्ट्रा नॉलेज जो सबसे अलग होती है, वो पढ़ाई के साथ साथ आपको ये सीखेंगे कि आप उन बच्चों से कैसे अलग हो जो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, जहाँ 100 रुपया 500 रुपया खर्च कर रहे हैं, वो अच्छे से अचीवमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसके अचीवमेंट को कैसे प्राप्त कर लोगे उसके बारे में। मेरा नाम अर्चना भारती है, पटना से ही हूँ, कदम कुआं से। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कार को, अपने जीवन में आयुर्वेदिक जीवन को सबको भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये गायत्री परिवार सबको जोड़ने का काम कर रहा है इससे। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। आपसे एक चीज़ और हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप हमसे भी बड़ी हैं, आप बहुत अनुभव किए होंगे इस क्षेत्र में, आपने बहुत कुछ अनुभव लिया होगा ज़िंदगी के तौर तरीके से भी। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे युवा को, वैसे बहनों को हमारी, जो आज इंस्टाग्राम या किसी भी जगह सोशल मीडिया हो गया या अपने लाइफ के प्रति कोई सीरियस रहती इतना नहीं है, आप उनको अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ थोड़ा और करते करते बहुत सारा समय ले लेता है। इससे हटने का एक ही मात्र ध्यान है, वो ध्यान हम लोग करें। मेरा नाम कुमारी कोमल है। कहाँ से हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ रहते हैं या फिर यहाँ से आए हैं पर अपना पीडीसी करने? मैं यहाँ पे 11th-12th में भी रहती थी, तो यहीं आती थी। 2015 से ही मैं यहाँ आ रही हूँ, और जब मैं यहाँ से कॉलेज गई, बीटेक कॉलेज बेगूसराय, तो फिर भी यहाँ पटना आती ही थी क्योंकि मेरी बहन रहती है यहीं पे, तो मैं यहाँ आती थी, तो यहाँ पे मंदिर ज़रूर आती थी। उसके बाद अभी भी मैं कॉलेज गई, तो एमटेक कॉलेज भी गई, तो सब कोई बोलता है कि तुम एमटेक कर रही हो, तुमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास का क्या ज़रूरत है। तो मैं ये बोलूँगी हर
कोई जो बाहर रहता है वो सब, हर कोई, हर बंदे को, हर एक बंदी को यहाँ पे आना एक बार ज़रूरी है। जो नहीं आया एक बार वो बहुत कुछ अपने लाइफ को एक शेड्यूलिंग से नहीं चला पाएगा। और जो वैचारिक और व्यक्तिगत जो भावनाओं का यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे विचार का बदलाव होता है, हर एक इंसान को वो बदलाव करने का ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम कॉलेज में भी रहते थे तो सब बोलती थी कि ये तो पूजा करती है, जो कि मेरे रूम में कोई भी भगवान जी का फोटो नहीं था, एक गायत्री माँ का बस दीवार पे चिपका दिए हुए थे और अपना ध्यान करते थे, मेडिटेशन। तो सब बोलती थी ये तो पंडित है, जबकि मैं पंडित नहीं थी वहाँ पे, फिर भी सब बोलती थी। तो फिर सेमेस्टर जब एग्जाम आने लगता था तो सबको लगता था कि हम लोग के रूम में डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोमल के बेड पे जो है ना वो पॉजिटिव वाइब आता है। सब तो वाइब की बुक ही थी कि सेमेस्टर एग्जाम कैसे भी क्वालिफाई करना है, तो सब बोलती थी और मेरे बेड पे आके सब पढ़ने बैठती थी। तो उसी टाइम मैं सबको बोलती थी कि देखो तुम लोग भी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करोगी गायत्री माँ का, बताती थी उस सबको कि तुम लोग को भी ध्यान लगेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, और मन लगेगा तो एग्जाम का भी। अभी भी एमटेक कॉलेज में सब बोलती है एग्जाम आने वाला है, तुमको कोई टेंशन नहीं रहता है, जो कि पढ़ना और नहीं पढ़ना, बहुत देर पढ़ना और एक होता है कि कम टाइम में इफेक्टिव पढ़ाई करना। तो वो बहुत देर में पढ़ती थी बीच में, फिर भी मेरा लगता था कि इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बहुत देर पढ़ रही हूँ, फिर भी वो मेडिटेशन कम के कारण हो रहा था कि मेरा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो ध्यान नहीं रह पाता था। वो सारा मैं आगे पढ़ती थी, पीछे भूलती थी, चाहे 8 घंटा पढ़ लूँ, 6 घंटा पढ़ लूँ। लेकिन अब यहाँ पे मेडिटेशन करके और यहाँ पे मनीष भैया का सारा बात सीख के वो 4 दिन के बाद वो 4 घंटे का पढ़ाई जो है ना हम लोग 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, वो इफेक्टिव पढ़ाई। और मेडिटेशन करने के बाद ही होगा ये सब हम लोगों में, और ये वैचारिक भावनाओं का बदलाव जो है ना वो यहीं पर आके होगा पीडीसी क्लास में। देखिए ये बहन का कहना है कि ये बीटेक की हुई है, एमटेक की हुई, जो सपना होता है एक युवा साथी हो, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे बॉयज़ में हो, सबका एक सपना होता है कि हम एमटेक करें, बीटेक करें। उनके बाद जब स्पिरिचुअल का इनके लाइफ में आता है तो क्या इनको बदलाव आता है। तो हम इनसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि आपको जब वहाँ आप बीटेक कर रही थी, जब आपके कॉलेज में थे, तो आपको भटकाने का बहुत कोई प्रयास किए होंगे, जो कि भैया यहाँ सबको बताते रहते हैं, तो आप उससे कैसे बाहर निकलते थे। मैं हमेशा सबको बोलती थी सब इंजॉय करने, कॉलेज सोचता है कॉलेज लाइफ इंजॉय लाइफ, लेकिन मैं मेडिटेशन करना कभी नहीं भूलती थी। और मैं हमेशा सबको, हमेशा जितना हो गया, जितने आसपास के लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, अभी भी कॉल करते हैं, सबको बोलते हैं अरे मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वैचारिक भावनाओं में तो वो मैं अच्छे अच्छे बात बता के बोलती थी। कभी कभी मनीष भैया का मोटिवेशन, आजकल यूट्यूब पे लोग 1000 वीडियो सर्च करते हैं कि मोटिवेशनल एग्जाम टाइम में तो और लोग मोटिवेशनल सोचते रहते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए रहते, पढ़ाई लिखाई किए नहीं रहते, एग्जाम आ गया रहता है सर पे, सब सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। तो मैं उस टाइम मनीष भैया का वीडियो शेयर करती थी सबको और बोलती थी कि देखो मोटिवेशन ही लेना है तो मनीष भैया से लो, वो अच्छे अच्छे बात बताते हैं लोगों को, जिंदगी जीना कैसे जीना चाहिए। हम लोग ऐसे ही जीते हैं। हम भी बीडीसी क्लास करने क्यों आए, क्योंकि हम बहुत पढ़ रहे थे लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रहा था। कोई भी लग रहा था कि हाँ इधर उधर, कभी लगता था प्रोफेसर ही बनेंगे, फिर लगता था कि नहीं अभी ये जॉब आ रहा है, वो जॉब एसएससी निकला, ये निकला, सब भर देते हैं। और ये होता था, मम्मी भी कहती थी हमेशा कि कोई एक जॉब का तैयारी करोगे और वो तुम निकालोगी अच्छे से पढ़ाई करके तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू सब इधर उधर राह भटकना। तो वो राह मैं भटक गई थी। अब आई तो यहाँ पे लगा कि भैया भी बोले, मनीष भैया, निशांत भैया, सब कोई बोले कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकती हो। अगर ठान लो, अगर लक्ष्य है और वो ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। यही है कि भटकाव नहीं, एक जगह पे ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करो और निगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव माइंड बना के रखो और पॉजिटिविटी के साथ रहो हमेशा। मेरा नाम प्रियंका कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम मुंगेर जिला से हैं। मुंगेर जिला से आपसे पीडीसी करने के लिए आए हुए हैं? जी। आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? यहाँ के बारे में हमारे भैया बहुत दिनों से यहाँ पटना में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने ही हमें यहाँ पे लाया और हमें मतलब पीडीसी क्लास करने के लिए उत्सुक किया। और पहले तो हमें लगता था कि ये क्या है, पता नहीं, हमें समझ नहीं आया। तो हमें ऐसा लग रहा था कोई क्लास है या फिर कुछ मतलब अलग है, पढ़ाई के मामले में है। पर हमें यहाँ आकर के पता चला कि यहाँ स्वाध्याय, साधना, भाव और सेवा के बारे में हमें पता चला। यहाँ पे हमारे प्रिय मनीष भैया भी आए और उन्होंने हम लोगों को अच्छा स्वभाव, आचरण के बारे में बताया, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम रानी केवट है और मैं एमपी से खरगोन जिले से हूँ, निमाड़ क्षेत्र से। आपको यहाँ के बारे में पता कब चला था और कैसे चला था? हम सभी एमपी से बिहार इसे यूट्यूब के माध्यम से ही सुन करके आए हैं और मैं तो आना ही, मतलब मेरा आने का बिल्कुल नहीं था, मुझे इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसी प्लानिंग भी बन चुकी है कि यहाँ बिहार भी जाना है। आने वाले कोई और थे, चाहते कोई और थे, प्लानिंग किसी और ने की थी, लेकिन कोई और गए हैं। मतलब गुरुजी जिन्हें चाहते हैं ना उन्हें ही बुलाते हैं
और मेरी तो कोई ऐसी मतलब प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन बस इच्छा थी कि हाँ अगर ठीक है गुरुजी का बुलावा है तो फिर जाना चाहिए, कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा और ऐसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो करते हैं, भले 8-10 घंटे करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये जानने को मिली है कि हाँ मैं करती हूँ गायत्री मंत्र, ध्यान वगैरह ये सब चीज़ें, तो मुझे पता चला है कि ये क्यों ज़रूरी, कितनी ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जो हमारे पास ना बहुत सारे दिन भर के नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं पढ़ाई के साथ साथ में, तो हम पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को से बचने के लिए हमें कम से कम थोड़ा अपना 1 घंटा का समय निकालकर कुछ समाज के कार्य में, भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे नेगेटिव विचार भी हो जाए दूर और हमें आत्मसंतोष भी मिल जाए, हमारा मन भी शांत हो और फिर हमारा दिन भी अच्छा चले जाए। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा हर एक मंथ में 2 बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, जिसमें अलग अलग जिला से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे हमारे युवा साथी भाग लेते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से वो अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेन उद्देश्य होता है कि उनका पढ़ाई कैसे बेहतर हो, तनाव मुक्त पढ़ाई कैसे हो। आज जो लोगों के जीवन में, आज के मैक्सिमम यूथ का समस्या है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सारा समय जो है सोशल मीडिया में बर्बाद होते रहता है। तो उन समयों को कैसे बचाकर अपने पढ़ाई में लगाया जाए, अपने कैरियर में लगाया जाए। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा भाई हैं जो अलग अलग जिला से, अलग अलग राज्यों से, यूपी से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और बिहार के बहुत सारे युवा इसमें हैं। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 5 दिन का जो होता है उससे इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं करण राज नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पटना में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई बहुत किया लेकिन बहुत कम ही ऐसा लगता था, अंदर से टेंशन, डिप्रेशन, पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जब गायत्री परिवार में आए 1-2 संडे, उसके बाद पीडीसी हुआ, पीडीसी किए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमको देखने के लिए मिला। हम जितना पढ़ते हैं उसमें गहन अध्ययन कर बहुत अधिक तक समझ पाते हैं, कम समय में बहुत अधिक सिलेबस, यानी कि समझने की क्षमता डेवलप हुआ, आपका पढ़ाई बेहतर हुआ। जो कॉन्फिडेंस नहीं था पढ़ाई में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। चलिए बहुत अच्छे, आप बताएंगे भैया। हाँ, आप किस जिला से हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम राम मनोहर कुमार हुआ। आपको पीडीसी करने से पहले का जीवन और पीडीसी करने के बाद के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन दिखा? पीडीसी करने से पहले हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जैसे हम किसी गलत रास्ते की ओर मुड़ चुके थे, उस रास्ते पर कोई भी हमें साथ नहीं मिलता था। लेकिन जब से हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, इस पीडीसी कोर्स को कर रहे हैं, तब से हमें ये अनुभूति होने लगी है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता, हमारे अंदर वो इम्यूनिटी पावर जगने लगी है, यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा। चलिए बहुत अच्छा। और भाई लोग बताना चाहेंगे, आप किस जिला से हैं? सिवान जिला से। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। आपके अंदर क्या कुछ परिवर्तन आया पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं जब पटना आया था, मेरी दिनचर्या ही खराब थी, जिसके कारण मैं कुछ मैनेजमेंट नहीं कर पाता था कि पढ़ाई कैसे करूँ। लेकिन जब यहाँ पर मैं जुड़ा तब मेरा दिनचर्या सही हुआ, जिससे मेरा पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा। यानी कि आपका रूटीन सही हुआ, जिसको दिनचर्या कहते हैं, रूटीन सही हुआ, और साथ साथ आपका पढ़ाई बेहतर हुआ। चलिए और भाई लोग बताएंगे, आ जाइए। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ अपने आप को इतना गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि अपने आप पर विश्वास खो चुका था। यहाँ आने के बाद अपने आप को विश्वास मिला कि हम कुछ भी कर सकते, हासिल कर सकते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने से पहले समय के वैल्यू का पता चला कि समय कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी पता चला कि स्वास्थ्य, जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। इसके लिए मेडिटेशन हमको सिखाया गया, योगा सिखाया गया। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी सुधार है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा। आपको क्या लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में इन सारी चीज़ों जो बताई गई है यहाँ से, उसको अपनाकर एक युवा बेहतर जीवन और बेहतर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? जी बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और यहाँ पे पॉजिटिविटी सिखाई जाती है, बताया जाता है, जो कि चलिए बहुत अच्छा। यानी कि ये बताएं कि पीडीसी करने से हमारा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ। पहले जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे, इनका टाइम जो है बर्बाद होते रहता था, तो पीडीसी करने के बाद इनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ। आप भैया किस जिला से हैं? हम गया जिला से हैं, आनंद कुमार। आपको पीडीसी करने से क्या कुछ परिवर्तन आया? आगे आ जाइए थोड़ा।
पीडीसी करने से दैनिक जीवन में ढेर सारी सुधार हुई। जब ढेर सारे नेगेटिविटी में रहते थे, उसको यहाँ जोड़ने से, युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने से ढेर सारा चेंजेस हुआ है डेली के रूप। क्या क्या चेंजेज हुआ है? जैसे टाइम को लेकर चेंजेस हुआ है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आता था, उसे लेकर चेंज हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, तो माइंड में हमारा बहुत सारा नेगेटिव्स या सोशल मीडिया में बहुत सारा नेगेटिव्स जो वीडियोज़ है वो हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से विचलित करते रहता है। तो उन सारे चीज़ों से कैसे बचा जाए और अपना पढ़ाई को कैसे बेहतर किया जाए, अपना रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे किया जाए, वो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से सिखाया जाता है। हाँ आप बताना चाहेंगे? जी, मैं कंकड़बाग पटना से हूँ। छात्र जीवन में ऐसा युवाओं के लिए कार्यक्रम मैंने पहली बार अनुभव किया है और मुझे कभी ऐसा अंदाज़ा भी नहीं होता था कि गायत्री परिवार में एक ऐसी अध्यात्म की शक्ति है जिससे छात्र जीवन को बदलाव करने की ताकत मिलती है, क्षमता मिलती है। जी हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग गायत्री परिवार को ऐसा समझते हैं कि ये पूजा पाठ का कहीं संगठन है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल अध्यात्म को अपने जीवन में उतार कर आप अपने पढ़ाई के या आप जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, या तो आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, आप जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अध्यात्म का समावेश करके अपने जीवन को आप खुशहाल बना सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। चलिए और भाई लोग से जानेंगे। हाँ बताइए, आप किस जिला से हैं? पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। हम पहले पढ़ाई तो क्वांटिटी में ज़्यादा करते थे, परंतु पॉजिटिविटी नहीं होने के कारण गेन नहीं कर पाते थे। अभी 5 दिन का जो पीडीसी क्लास हुआ उसके दौरान हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का अनुभव किए हैं। 95% पॉजिटिविटी का। लगता है नेगेटिविटी लुप्त कहाँ हो गया पता ही नहीं चला। आप किस जिला से हैं? पलामू जिला, झारखंड। देखिए भाई साहब झारखंड से आए हैं, और आ जाइए आगे थोड़ा सा। झारखंड से आए हैं और 5 दिन का पीडीसी किया है। आइए जानते हैं कि उतना दूर से आपको आने से क्या लाभ हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने के माध्यम से? पर्सनालिटी पीडी से सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि लोगों को मेडिटेशन का महत्व बताया गया। मेडिटेशन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन, और समय का कहाँ पे हमें खपत करना है, लोगों को किस तरह से सत्य मार्ग पे चल के एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। और हमें ये बताया गया कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, आसपास किस तरह से हमें जिंदगी, यानी कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे हमारा हो, हमारा जीवन कैसे हो, लाइफ स्टाइल कैसा हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे भैया। आप किस जिला से हैं? मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ। अच्छा, झारखंड गिरिडीह से हैं। पटना में रहकर पीडीसी की है? हाँ, पटना। चलिए कैसा लगा आपको पीडीसी करने के बाद? पीडीसी करने के बाद बहुत चीज़ जो अपने आप को जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला। आप बताइए। मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ, मैं पटना में रहता हूँ। पीडीसी करने से आपको क्या क्या सीखने को मिला पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से? पहले मैं कुछ भी पढ़ाई करने बैठा था तो अलग काम करने लग जाता था, कोई भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, और अब वो करने के लिए सीख गए हैं। यानी कि कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति बढ़ा आपका। मेरा नाम करण कुमार है, हम जमुई ज़िला से हैं, और हम यहाँ पे पीडीसी क्लास करने में हमको बहुत मन लगा, और हमको लगता है कि अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अगर करना चाहेंगे जीवन में तो हम कुछ कर सकते हैं, और पहले हमको मन ही नहीं लगता था कुछ। यानी कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है या कोई भी चीज़ में अनमनस है, तो आप एक बार जरूर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये 5 दिन का कोर्स करके देखें। आपका पढ़ाई बेहतर होगा, हर चीज़ में आपको बेहतर एक रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए और लोग से जानने का प्रयास करेंगे। हाँ आप आ जाइए। किस जिला से हैं? हम मधेपुरा जिला से ब्रजेश कुमार नाम है। मेरे एक्सपीरियंस पीडीसी करने से जो सोचे थे कि हम लिमिटेड सोचे थे, यहाँ जुड़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना जीवन में माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी का मेरा भैया भी इसमें जुड़ के बहुत कुछ अच्छा किया है, उसको जॉब भी हो गए हैं। मैं यूपी के वाराणसी ज़िले से हूँ। मेरा नाम मोहित राज है और मैं यहाँ पे पीडीसी करने आया हूँ। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रश्न थे, और जब यहाँ में पीडीसी क्लास किया तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और अपने अंदर विश्वास की बहुत कमी थी, लेकिन इसको करने के बाद अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
मेरा नाम सुधीर कुमार, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पहले मुझे बोला गया कि संडे आइए, तो हम आते थे और नहीं आते थे, लेकिन यहाँ जब लाया गया तो हम सोचे कहाँ आ गए कहाँ नहीं। बट पीडीसी क्लास करने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि हम युवाओं को पीडीसी करना चाहिए। इससे ये अनुभव होता है कि हमारे अंदर एक चिंगारी जगता है, नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। हम समस्तीपुर जिला से हैं। पीडीसी करने से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव है? पीडीसी करने से पहले का जीवन और अभी के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? पीडीसी करने से पहले जो अध्यात्म को लेकर जो हमारा नज़रिया था उसे हम केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखते थे, लेकिन पीडीसी का कोर्स करने के बाद इन 5 दिनों का जो सत्र चला, इसमें जो लेक्चर दिया गया उसको सुनने के बाद हमें अध्यात्म को लेकर एक नया नज़रिया मिला और हम अध्यात्म को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि यह सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि इससे आगे भी है। मेरा नाम विद्यानंद है और मैं समस्तीपुर ज़िला से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि अभी के समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति निर्माण और ये जो राष्ट्र निर्माण है, इस पर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिंक किया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो व्यक्ति निर्माण जो है यही राष्ट्र निर्माण का एक माइक्रो लेवल है और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि अध्यात्म को यहाँ पे एक वैज्ञानिक तौर से बताया गया है, जो कि आजकल युवाओं में थोड़ा भटक जाता है इस चीज़ को लेकर कि जो अध्यात्म है वो सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड है, बस इतना ही। तो वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है यहाँ पर दिखाया गया। तीसरा चीज़ है कि आत्मविश्वास यहाँ पर सभी लोग को आता है, खासकर छात्रों को आता है और छात्राओं को आता है, क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम देखते ही लोग डर जाते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया है। आप लोग आ जाइए थोड़ा। ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं भाई साहब, और इन्होंने 5 दिन तक यहाँ पे रहकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया है पूरे तन मन से, और ये लोग इतने दूर से आए हैं। तो आप लोग को तो सबसे पहले कि बिहार में स्वागत है, बहुत अभिनंदन कि आप लोग बिहार में आए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए। तो आप लोग को कैसा लगा यहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा लगा। ये तो केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है, कितनी भी उम्र हो, हर सब ने करना चाहिए पीडीसी। जीवन में कठिनाइयाँ तो पहले भी थे और अभी भी है, पर अब उन कठिनाइयों से लड़ने का हमें साहस मिल चुका है। नकारात्मक ऊर्जा जो पहले थी अब वो है ना सो उतनी नहीं दिख रही है। लक्ष्य हमारा जो है वो एकदम समीप और एकदम क्लियर दिख रहा है। और इन सभी से भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो आपका और आपके अन्य भाइयों का है ना सो जो प्रेम, वो अपनापन दिखा, वो केवल एक अपना परिवार की तरह दिख रहा था। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपको बता दें कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पे प्रत्येक महीने में 2 बार होता है। इसकी सूचना आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल है PYP बिहार, जो भी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी यहाँ का नोटिफिकेशन हो वो मिलते रह सके। आपको बता दें कि प्रत्येक संडे को यहाँ ऑफलाइन मोटिवेशनल सेमिनार सुबह में 8 से 10 और संध्या 4 से 6 होता है, जिसमें पटना ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और यूपी के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिला से बहुत सारे युवा साथी इसमें भाग लेते हैं और उनका पढ़ाई बेहतर होता है, उनका जो दिनचर्या है वो बेहतर होता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप नहीं आए हैं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं किए हैं, तो एक बार इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में ज़रूर भाग लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।